ससुराल का साबुन। सुबह के 7 बजे मिश्रा निवास के दरवाजे की घंटी बजती है। अरे कोई नहीं है क्या अंदर? ऐसे तो 6 बजे ही भैया दुकान पर नमक मिर्च लेने पहुंच जाते हैं। दुकान ना भी खुली हो तो शटर उठवा कर राशन लेकर जाते हैं, और यहाँ जब पैसे देने की तारीख आती है तो सुबह के 7 बजे भी इनका दरवाजा बंद मिलता है। मोहन 2-3 बार बैल बजाता है पर कोई दरवाजा ही नहीं खुलता, इसलिए मोहन अब दरवाजे की कुंडी खड़काना शुरू करता है। ये हमारे दरवाजे की कुंडी कौन खड़का रहा है? बैल तो है, बैल बजानी चाहिए। ऐसे गवार किस्म के लोग भरे हैं आजू बाजू, इसीलिए कहता हूँ मम्मी कि अब फ्लैट ले ही लेता है। छोड़ भी दो इस मोहल्ले को, आग लगाओ। 50 रुपए की आमदनी में राजा साहब हवाई जहाज खरीदना चाहते हैं। जिसे गवार कहा जा रहा है ना, वो गवार नहीं है, थका हारा बेचारा है। हमारे दरवाजे की बैल खराब हो गई है। कल इसी बैल के चक्कर में मालिश वाली आकर लौट गई थी। कितनी मुश्किल से उसकी अपॉइंटमेंट मिली थी मुझे। इसीलिए तो कहती हूँ संडे को जब आप घर पर रहते हैं तो ये छोटी मोटी चीजों को रिपेयर करा दिया करो, पर नहीं। बिल्कुल सही कह रही है बहू। बाथरूम का शावर भी कितने दिनों से टपक रहा है। वो तो ठंड में जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए दिन निकल गए। अब तो गर्मी आ गई है, शावर से ही नहाएंगे ना सब। बस इसी बात पर तीनों अपनी ही सभा लगाकर बैठ जाते हैं। तभी गुस्से में कमर पर गमछा बांधे सुरेश बाथरूम के बाहर निकल कर आता है। दिमाग नहीं है इस घर में किसी को। दरवाजे पर कोई खड़ा है, यह नहीं कि दरवाजा खोल दे, अपनी ही जुगलबंदी शुरू कर लेते हैं। सुरेश जाकर दरवाजा खोलता है और दरवाजे पर होता है मोहन। क्या भैया, महीने की 31 तारीख आती नहीं, आप तो छूमंतर हो जाते हैं। भूल गए क्या राशन के पैसे देने हैं आपको? ये रहा बिल, और ये रही मेरी खाली जेब, डाल दीजिए इसमें 30,000 रुपए। अरे तो रुको ना, तेरे पैसे लेकर भाग तो नहीं रहा हूँ मैं। लाओ तो मम्मी, एक बार 30,000 रुपये तो दो। किस बात के 30,000? हाँ, हर महीने 25,000 ही लगते थे, इस बार 30,000 कैसे हो गए? पैसे पेड़ पर उगते हैं क्या? जो मन में आया मांग लिया प्रेम। अरे महीने का बजट है मम्मी, बाथरूम के साबुन से लेकर रसोई के दाल चावल तक सभी इन पैसों में तो हुआ है। कुछ एक्स्ट्रा खर्चे आ गए होंगे, महंगाई भी तो बढ़ रही है। ऐसी कौन सी महंगाई बढ़ गई कि बिल सीधा 5,000 ज्यादा आ गया? जबकि पिछले महीने तो घर पर मेहमान भी आए थे। इस महीने तो एक कौवे ने भी दहलीज नहीं लांगी, और कुछ एक्स्ट्रा घर पर आया भी नहीं है। और नहीं तो क्या, यहाँ तो बाथरूम में साबुन तक नहीं होता नहाने के वक्त। दोनों हाथों से उड़ा उड़ा कर खर्च भी नहीं कर रहे हम, फिर कैसे 5,000 रुपये एक्स्ट्रा मांग रहा है ये मोहन? जरूर कैलकुलेशन में कुछ घपलेबाजी है। बिल को मेरे पास छोड़कर जा तू मोहन, मैं दुकान पर आकर पैसे पहुंचा दूंगा। वो कहते ना, जब तक खुद के हाथों से पैसे ना निकले तब तक खर्चे ना ही किसी को दिखते हैं ना ही चुभते हैं। आज जल्दबाजी में प्रेम ने अपनी माँ से महीने के खर्चे के पैसे क्या मांग लिए। प्रेमा को सारे फिजूल खर्चे दिखने लग गए। अब प्रेमा हर वक्त एक्स्ट्रा खर्चों पर नजर रखनी शुरू कर देती है। एक सुबह बाथरूम से प्रिया नहा कर आती है, उसके बाद बाथरूम में जाती है प्रेमा। रुक 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 बहू, क्या है फर्श पर इतना झाग? साबुन से नहाती है तू या झाग से? ये जो टीवी एडवर्टीजमेंट में आता है ना, वो देखना छोड़ दे कि टब में झाग भर लिया और नहा लिया। वैसे झाग बनाने जाएंगे ना तो एक आदमी के पीछे एक दिन में एक साबुन खत्म हो जाएगा। हमें तो अपनी गृहस्थी चलानी है भाई। अरे मम्मी जी, वो झाग यहाँ इसलिए रह गया क्योंकि पानी पास नहीं हो रहा है। नाली की जाली में पता नहीं कुछ न कुछ फंसा रहता है, पानी पास ही नहीं हो रहा। अरे तो जरा हाथ डालकर देख लेती बहू, हाथ लगाने से मैली तो नहीं हो जाती तू? ये भी नहीं कि कोई बाहर से आकर नहा कर जा रहा है, हम ही तो नहाते हैं इस बाथरूम में। प्रिया को तो शौक लग जाता है। वो सास जो प्रिया की सहेली की तरह दिन भर उसकी साइड लेती रहती थी, आजकल उसे टेढ़ा जवाब दे रही थी। पता नहीं क्या हो गया है मेरी माँ जैसी सासू माँ को। पहले तो ऐसी नहीं थी मम्मी जी, कुछ दिनों से देख रही हूँ मेरे कमरे में भी आकर कुछ न कुछ चेक करती रहती है मम्मी जी। आज ही अपने सर से नमक वार कर फेंकूंगी। पता नहीं किसकी बुरी नजर लगी हम सास बहू की जोड़ी को। नजर लगी कहाँ थी, नजर तो अभी लगने वाली थी। अपने कमरे में बैठी अपने बालों को कंघी करती हुई प्रिया खुद से बातें कर रही थी कि अपने हाथ में छोटी सी साबुन की टिकिया लिए प्रेमा उसके कमरे में आती है। कितना प्यारा साबुन का टुकड़ा है मम्मी जी, पर आप इसे मेरे कमरे में लेकर क्यों आई? बाथरूम के पानी पास होने वाली नली की जाली में ये फंसा हुआ था बेटा। अगर तू जाली जरा साफ करने का कष्ट करती तो तुझे पता चलता। बेचारे तेरे पापा जी जब भी नहाने जाते हैं उन्हें साबुन मिलती नहीं, क्योंकि साबुन तो फिसल फिसल कर फ्लोर ड्रेन में फंस जाती है, जिस कारण पानी भी ठीक से पास नहीं होता। हाँ पीना मम्मी जी, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे नया साबुन फिसल कर फ्लोर ड्रेन में चला गया। हमारे बाथरूम की नाली खुद इतनी सी तो है और इतू सा है ये साबुन, इतने में से होता ही क्या है? बस अब तो मेरा शक यकीन में बदल गया। ये सब तेरी लापरवाही का ही नतीजा है बहू। ये जो इतना सा लग रहा है ना तुझे, न जाने ऐसे कितने साबुन नाली में गए होंगे जो पिघल पिघल कर खत्म हो गए। वो तो ये बेचारा साइड में चिपका हुआ था तो मेरे हाथों में आ गया। आज है बृहस्पतिवार, आज तो ना मैं साबुन से नहाती हूँ ना तुम्हारे पापा जी, और प्रेम तो सालों में कभी नहाता है। यानी यह साबुन तुम्हारी गलती से नाली में फंसा है।
अब पता नहीं फंसा भी है या तुम साबुन छोटा होते ही उन्हें फेंक देती हो। रोज तुम्हें नया साबुन चाहिए। परसों ही ना प्रेम से वो D10 करने वाला साबुन लाने को कह रही थी तुम। वहाँ समधी जी बर्तन धोने वाले साबुन से हाथ पैर घिस लेते हैं और यहाँ बेटी को साबुन की बर्बादी नहीं लगती। मैं आपकी बातों को मजाक में टालती जा रही हूँ। उसका ये मतलब नहीं है कि आप मेरे मायके तक चली जाएंगी। मम्मी जी, आप कहना क्या चाहती हैं कि घर का सारा खर्चा मेरे साबुन के कारण हो रहा है? इतना कितना साबुन लगा लेती हूँ मैं भाई। देखा जाए तो महीने के खर्चे में 7-8 हजार का फेर हो रहा है। अब वो 7-8 हजार रुपए महंगे महंगे साबुन मंगवा कर तूने कैसे खर्च किए, ये तो तू ही बता सकती है। छी मम्मी जी, तो ये सब वहाँ से आ रहा है? बजट जरा सा क्या बिगड़ा, आपने तो अपनी औकात दिखा दी। मेरे साबुन से नहाने के कारण अगर आपका बजट बिगड़ रहा है तो मैं कसम खाती हूँ इस घर में अब मेरे लिए साबुन नहीं आएगा, न ही इस घर में आया हुआ साबुन मैं इस्तेमाल करूंगी। अब अगर इसी पल पर्दे पर इंटरवल चमक उठे तो किसी मसाला फिल्म से कम धमाका ना हो। जो बहू कल तक सास की हमराज थी, आज उसने कभी साबुन का इस्तेमाल न करने की सौगंध खा ली थी। अब बेचारी प्रिया इस कसौटी पर खरी उतरती तो कैसे? अरे नहीं सुषमा चाची, सिर्फ खरा नहीं उतरना मुझे। ऐसा थोड़ी ना है कि मैंने बिना सोचे समझे कुछ भी बोल दिया। रहूंगी बिना साबुन के, मर रही हूँ क्या मैं? पर ये बात साबुन की नहीं है, बात है मम्मी जी के होश ठिकाने लगाने की। ये सारी बातें सब्जी मार्केट में खड़ी खड़ी कर लेगी क्या तू बेटा? अगर तेरी सास ने मुझे तेरे साथ देख लिया ना तो फिर तो राम ही बचाए। ऐसे ही अपनी देवरानी को फूटे आंख नहीं देखना चाहती वो। तो मेरे घर चल, वहाँ लगाते हैं दिमाग। प्रिया अपनी चाची सास के घर पर बैठी आइडिया ढूंढ रही थी। सुषमा भी अपना दिमाग बराबर से लगाने की कोशिश कर रही थी। तभी कमरे से सुषमा की बहू प्रियंका उछलते कूदते बाहर आती है। ये देखो मम्मी जी, फाइनली मैंने बना लिया DIY होममेड सनस्क्रीन। DIY होममेड सनस्क्रीन? आप घर पर सनस्क्रीन भी बना लेती हो? वाह भाभी, और क्या क्या बना लेती हो? साबुन बना लेती हो क्या? साबुन तो सबसे पहले बनाना सीखा था मेरी प्रियंका ने। उसके बाद तो बॉडी लोशन क्या, आंखों का काजल क्या, सब कुछ घर पर ही बनाती है प्रियंका। बस ये ना सनस्क्रीन नहीं बना पा रही थी। पल्लो वो भी बना लिया मेरी बहू ने। SPF 50 है ना बेटा? SPF 220 कहिए चाची जी, क्योंकि अब मेरी सास को यानी कि आपकी जेठानी को लगने वाला है झटका। और अपने घर जाकर प्रिया सबसे पहले रसोई से कॉफी की बोतल निकालती है। कॉफी तो मिल गई, अब बारी है तेल की। पर तेल जब तक मम्मी जी के कमरे से नहीं आएगा तब तक मजा नहीं आएगा। तो नारियल का तेल मैं ले लूंगी पापा जी वाला, बाकी सोडे का तो इंतजाम रसोई से हो ही जाएगा। और प्रिया चुपके से अपने ससुर जी के कमरे में जाती है और उनकी फेवरेट नारियल तेल की शीशी उठाकर अपने पास ले आती है। मैं ये सब कुछ तो ले आई। भाभी, आपने जो कहा था वो सारा है, अब बताओ करना क्या है? प्रिया एक एक स्टेप प्रियंका से पूछती जाती है और वैसे वैसे घर पर ही साबुन बनाती जाती है। बस हो गया, इस मोल्ड में डालकर सेट होने के लिए रखना है। सही है भाभी, अगर ये साबुन बन गया ना फिर तो मजे ही मजे है। अब साबुन कोई 2 घंटे में तो बन नहीं जाता। शाम को प्रिया के पास आती है फरमाइश कॉफी की। ये वर्क फ्रॉम होम का बोल करना बॉस डबल काम दे देते हैं, सर फट जाएगा मेरा। जल्दी से एक हार्ड कॉफी बना दो ना प्रिया, बहुत हेडेक हो रहा है। कॉफी की शीशी ला कर दे दो, फिर बना देती हूँ। कॉफी खत्म हो गई है? अभी तो आई थी। इस घर में सिर्फ मैं ही हूँ जो चाय पीती हूँ, बाकी सब तो कॉफी पीते हैं। तो हिसाब मुझसे ना पूछा जाए वही अच्छा होगा। अब कॉफी सभी को पीनी थी तो मंगवानी तो पड़ती है। प्रेम बाजार जाकर कॉफी का नया बॉटल ले आता है। अगली सुबह अपने घर पर बनाई हुई साबुन की टिकिया लेकर प्रिया नहाने जाती है और उसे अपने साथ ही वापस ले आती है। ये बहू ऐसे खिली खिली कैसे लग रही है? वो भी 4 दिन बिना साबुन से नहाए। ऐसे गर्मी में रहना तो बड़ा मुश्किल है। आप बिना प्रेमा जी बच्चों वाली हरकतें करती हैं। क्या जरूरत थी आपको साबुन बाथरूम से हटाने की? बेकार में बात को बढ़ा रही हैं आप। आपकी प्यारी बहू ने मुझे चुनौती दी थी, अब साबुन मैं बाथरूम में ही छोड़ दूंगी तो क्या वो नहा नहीं लेंगी? 4-5 दिन और निकलेंगे ना तो आ जाएगी अकल ठिकाने और फिर खुद ही मुझसे माफी मांगेगी। छोड़िए, मुझे बोलना ही नहीं है। जरा जाकर मेरे कमरे से नारियल तेल ले आइए और मेरे सर की मालिश कर दीजिए, फिर मैं भी नहाने जाऊं। प्रेमा कमरे में जाती है और पूरे कमरे में नारियल तेल की शीशी ढूंढती है, पर वो उसे कहीं नहीं मिलती। मिलती भी कैसे? वो तो प्रिया अपने कमरे में ले जा चुकी थी। मेरे साबुन के पीछे पड़ी थी ना मम्मी जी आप। अब देखिए खर्चे कैसे बढ़ाती हूँ मैं आपके। अब फिर से करण को जाना होगा और इस बार नारियल के तेल का बोतल लाना होगा। इसी तरह आज का दिन भी बीत जाता है, पर प्रिया का एक्सपेरिमेंट खत्म नहीं होता। कॉफी के सोप के बाद बारी थी हल्दी चंदन के सोप की। अब बारी है मम्मी जी के उस चंदन की जो वो अपने मायके से लेकर आई थी। मम्मी जी की प्यारे चंदन, अलमारी से बाहर आने का वक्त आ गया है। बाकी हल्दी तो रसोई में है ही। तो ऐसे 2 खर्च और बढ़ गए, मेरे नहीं महीने के बजट के।
अगली सुबह नाश्ते की टेबल पर सभी के लिए प्रिया नाश्ता लगाती है। इससे बस काम चोरी करवा लो। एक सच क्या बोल दिया मैंने, ऐसे नाक सुझाकर बैठी है कि क्या कहूँ। पहले मुझे लगा कि ये इसका बचपना है, पर नहीं, ये तो खाना बनाने में भी खोट करने लगी। समझ में भी आता है तुझे बहू कि खाना बनाना कितने पुण्य का काम होता है। खुश नसीब है तू जो हम तीनों का पेट भरने का मौका मिल रहा है। इनसे तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ पापा जी, आप बताइए क्या प्रॉब्लम है खाने में? मसाले बराबर डाले हैं मैंने, सब्जी भी वही बनाई है जो रोज बनाती हूँ। अरे बहू, तू तो जानती है ना तेरी सास को, उसे सिर्फ अच्छा स्वाद नहीं चाहिए, उनके लिए खाना दिखने में भी अच्छा होना चाहिए। आज लगता है तो खाने में हल्दी डालना भूल गई है। नहीं पापा जी, मैं भूली नहीं हूँ, रसोई में हल्दी थी ही नहीं। कल ऐसे भी प्रेम इतनी रात गए ऑफिस से आए थे। अब सुबह सुबह मैं उन्हें फिर से बाजार नहीं भेजना चाहती थी, इसलिए बिना हल्दी की सब्जी बना दी। हल्दी कैसे खत्म होगी बहू? मम्मी जी, राशन तो घर के सभी लोगों के लिए आता है, न कि सिर्फ मेरे लिए। वो खत्म हो रहा है तो ये कोई नई बात नहीं है। पहले मैं खुद जाकर राशन ले आती थी, लेकिन इस बार जब आपने मुझ पर साबुन के पीछे पैसे खर्च करने का आरोप लगा दिया है ना, तो अब से जो भी राशन खत्म होगा वो आपकी नजरों के सामने ही आएगा और प्रेम जी ही जाकर उसे लेकर आएंगे, ताकि आपको ये न लगे कि मैं बाजार जाकर फिर से साबुन खरीद लाई हूँ। ये बहू अब कुछ ज्यादा नहीं कर रही। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे थे, प्रिया के शौक और साबुन की वैरायटीज भी बढ़ रहे थे। आज शीशे के सामने प्रिया देखती है कि उसके चेहरे पर आ रही है पिंपल। OMG, ठीक कहती थी मम्मी कि मार्केट की कॉस्मेटिक यूज मत कर बेटा, 2 मिनट के लिए ग्लो देंगे फिर सारी खूबसूरती का सत्यानाश कर देंगे। प्रियंका भाभी को फोन करती हूँ, अब वही कुछ बताएंगी। प्रिया लगाती है प्रियंका को कॉल। इस पिंपल की प्रॉब्लम, वैसे तो इस प्रॉब्लम के लिए मैं आपको क्रीम भी बता सकती हूँ, पर मुझे लगता है क्रीम से बेटर होगा साबुन, नींबू शहद का साबुन। साबुन में ना आप दूध और दही का इस्तेमाल भी कर सकती हैं, ताकि आपकी फेस की स्किन और भी सॉफ्ट हो जाए। एक बार इस सोप को बना लीजिए, उसके बाद केसर और शहद का साबुन बनाने की रेसिपी बता दूंगी मैं आपको। क्या ग्लो देता है केसर, पर उससे पहले ना पिंपल ठीक कीजिए। सच में भाभी, यानी कि अब दूध की हेराफेरी भी कर पाऊंगी मैं। सही है सही है। इस बार 30 की जगह 40,000 का खर्चा नहीं लगाया ना मैंने, तो मेरा नाम भी प्रिया नहीं। प्रिया प्रियंका से फोन पर बातें कर रही थी, तभी दरवाजे से दूध वाला आवाज लगाता है, दूध ले ले बहू, या फिर अब इन कामों में भी काम चोरी करेगी। चलिए भाभी, मेरे साबुन का इंग्रेडिएंट आ गया है, मैं फोन रखती हूँ। चाय बनाने वाले दूध का प्रिया इस्तेमाल अपने साबुन के लिए करना शुरू कर देती है। क्या नींबू, क्या शहद, क्या दूध, क्या दही, सारी चीजों को मिलाकर प्रिया बनाती है अपना साबुन। शाम को रोज की तरह सुरेश दुकान से वापस आता है और अपनी बहू को आवाज लगाता है, बहू जरा चाय तो देना। बहरी हो गई है क्या बहू? जरूर अपनी माँ से फोन पर बातें कर रही होगी। रुकिए, अभी जाकर कान खींचती हूँ उसके। प्रेमा जैसे ही चेयर से उठती है, रसोई से हाथ में चाय का ट्रे लिए प्रिया बाहर आती है। वो आपके लिए स्पेशल चाय बना रही थी ना पापा जी, इसलिए जरा देर हो गई। ये आपके लिए बिना दूध की चाय, और ये आपकी बिना दूध की और बिना शक्कर की चाय मम्मी जी। हमारे घर में बिना दूध की चाय कौन पीने लगा बेटा? मेरा पेट थोड़ी ना खराब है जो तू मुझे बिना दूध की चाय दे रही है। अब बार बार मुझे बोलना बनता नहीं है पापा जी कि ये नहीं है वो नहीं है। अभी अभी तो आप आए हैं, अब मैं ये कह दूंगी कि दूध खत्म हो गया, आप जाकर दूध ले आओ, तो अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए बिना दूध की चाय बनाकर ले आई। हाँ ठीक है, चल जाओ। इसी तरह 1 महीना पूरा हो जाता है। अगले महीने 7 बजे मोहन दरवाजे पर नॉक करता है। क्या भैया, इस बैल को बनवा लो। 10 मिनट बैल बजाता हूँ, फिर याद आता है आपके घर का तो बैल ही खराब है। वैसे लगता है एक बार दोनों हाथ खोलकर खर्च किया आपने, पूरे 45,000 का बिल बनाया। क्या? इल्जाम मेरे साबुन पर लगाया जा रहा था। अब आज आप ही देखिए मम्मी जी, साबुन तो इस महीने मैंने इस्तेमाल ही नहीं किए। ये सब आपकी गलती है मम्मी। राशन का काम जब तक प्रिया के हाथों में था, वो सब कुछ ऐसे मैनेज कर रही थी। अगर गेस्ट आते भी थे या ना भी आते तो खर्चा बैलेंस रहता था। अब अगर बार बार ऐसी छोटी मोटी चीजें मैं लाता रहूंगा तो बिल तो बढ़ेगा ही। क्या जरूरत थी आपको बेकार में प्रिया से साबुन के मैटर पर बहस करने की? ये सब मेरे कारण हुआ है बेटा। घर की गृहिणी अगर उदास रहती है तो खर्च बढ़ ही जाते हैं। निकलने लगे ना बेफिजूल में पैसे हाथों से। मुझे माफ कर दे बहू, तुझे जिस साबुन से नहाना है पूरे बाथरूम में झाग कर दे। अब मैं तुझे कुछ नहीं बोलूंगी। और इस दिन के बाद प्रिया घर की चीजों से साबुन बनाना छोड़ देती है।